स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा है कि कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों के रखना सत्य नहीं कहा जा सकता। कुछ हालात में यह असत्य कथन भी हो सकता है। जी हां, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में मौर्य को कोर्ट ने नसीहत दी। कोर्ट ने कहा सही संदर्भ में पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने विस्तार से कहा किसी ग्रंथ या विलेख के कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और रखा जाना चाहिए। कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों के रखना सत्य नहीं कहा जा सकता। कुछ हालात में ये असत्य कथन भी हो सकता है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी के एकल पीठ ने मौर्य की याचिका खारिज करने वाले फैसले में की है। याचिका में प्रतापगढ़ कोतवाली सिटी में दर्ज मामले में दाखिल आरोप पत्र और निचली अदालत द्वारा इस पर लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका बीते 31 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। इसका फैसला बाद में जारी हुआ। कोर्ट ने कहा कि कानूनी या न्यायिक निर्णयों का कोई अंश बिना उसके संगत प्रावधानों के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जब श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई उद्धृष्ट की जाए तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किस पात्र से किस परिस्थिति में किससे कहा है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि याची के कृत्यों से श्री रामचरितमानस, जो एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो जलाकर उसको अपमान किया गया, इसे एक बड़े वर्ग ने धर्म का अपमान माना। फैसले में कोर्ट ने श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अर्थ को लेकर भी टिप्पणियों में चर्चा की है। तो इस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा है कि कहीं से लिया गया कोई अंश बिना सुसंगत तथ्यों के रखना सत्य नहीं कहा जा सकता। इस खबर पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही खबर को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।